गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रजी इकोनॉमिक्स का आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। पार्ट 2 में स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है कोरिलेशन एनालिसिस, कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो इस चैप्टर में हम कोरिलेशन कैसे एनालाइज करते हैं, कोरिलेशन होता क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसको सब डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो देखो चैप्टर 1 कोरिलेशन एनालिसिस। सबसे पहले कोरिलेशन का मीनिंग। कोरिलेशन का मीनिंग है कि जब हम टू वेरिएबल्स या फिर टू से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन मीन्स रिलेशन पता करते हैं तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जब दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच हम रिलेशन पता करते हैं तो उसको हम कोरिलेशन एनालिसिस बोलते हैं। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन एक कर लेना। इफ़ टू और मोर क्वांटिटीज़ वेरी इन सिम्पथी, मान लो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उनके डिफरेंस को पता करना, उसको हम कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं कि उन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या फिर कोई भी रिलेशन नहीं, तो उस रिलेशन को फाइंड करने को हम कोरिलेशन एनालिसिस बोलते हैं। ये होगा मीनिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की टाइप कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ए टाइप है रजे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जब सारे वेरिएबल पॉजिटिवली चलते हैं, मीन्स अगर वन वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव तब बोलते हैं जब एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। देखो, इफ़ द चेंज इन बोथ वेरिएबल्स इन सेम डायरेक्शन, अगर जो दो वेरिएबल्स के बीच चेंज है वो एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, द कोरिलेशन इज अ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 20 से 21, 21 से 22 एंड 23, ये प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं और सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है 100 से 110, 130 एंड 160। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस रिलेशन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया नेगेटिव, जब दोनों के बीच ओपोजिट रिलेशन होता है, मीन्स ओपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, एक अप जा रहा है और दूसरा डाउन जा रहा है। एग्जाम्पल देखो, प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं 20, 21, 22 एंड 23 और हमारी डिमांड है जो वो डिक्रीज हो रही है, दोनों के बीच ऑपोजिट रिलेशन हो गया, तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ये हो गई रजे फर्स्ट टाइप। सेकंड बी टाइप है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर उसको बोलते हैं जब दोनों चेंज सेम रेशियो में हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स के बीच चेंज है जो सेम रेशियो में हो रहा है, तो उसको हम लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। और जब सेम रेशियो में ना हो तो उसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। देखो, इफ़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इज एट कॉन्स्टेंट रेशियो टू द चेंज इन अदर वेरिएबल, दोनों की रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट में चेंज आ रहा है। देखो एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, हेयर द चेंज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड है कि यहाँ पे भी 1 का चेंज आया 20 से 21, 21 से 22 के बीच में भी 1 का, 22 से 23 में भी डिफरेंस कितना है 1 वेरिएबल का, और क्वांटिटी सप्लाइड में 100 का चेंज, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, तो सभी में चेंज क्या है, इक्वल रेशियो में हो रहा है 100, 100, 100, तो इसको हम लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर जब रेशियो सेम नहीं होती, देखो 700 से 1000, 300 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट है 1000 से 1600, 600 का गैप है, 1600 से 2100 तो 500 का गैप है, तो इन सभी के बीच डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया रजे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। थर्ड टाइप है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल जब हम दो वेरिएबल्स के बीच सिंपली कोरिलेशन पता करते हैं, जब रिलेशन हम दो ही वेरिएबल्स के बीच पता करते हैं उसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स, जैसे हाइट एंड वेट या फिर प्राइस एंड डिमांड या फिर इनकम एंड कंजम्पशन, तो इसको हम
सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। सेकंड है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रजी डी टाइप। डी टाइप होती है पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन वो होता है कि जब हम दो को डिस्कस करने लग गए, ठीक है, लेट कर लो, एक हो गया प्राइस एंड सेकंड वन हो गया डिमांड, तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, बाकी सारे मूव नहीं कर रहे, वो सभी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम दो की ही स्टडी करते हैं, बाकी सभी को स्टॉप मान के चलते हैं। हमने +1 में भी किया था कि अगर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट तो उसको हम पार्शियल बोलते हैं। when there are more than 2 variable and the relation between 2 of variable is study। वेरिएबल तो बहुत ज़्यादा है पर स्टडी हम सिर्फ 2 को ही करते हैं। एंड अज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, और हम ये मान के चलते हैं कि बाकी सारे कांस्टेंट है, तो उस रिलेशन को हम पार्शियल बोलते हैं। टोटल जब हम सभी को ही लेके चलते हैं टुगेदर, इकट्ठे, किसी को नहीं छोड़ते, सभी की ही डिस्कशन करते हैं, तो वो हो गया टोटल कोरिलेशन। नेक्स्ट है ई, लॉजिकल एंड इलॉजिकल कोरिलेशन। लॉजिकली तो वो होता है जिनके बीच कोई मैथमेटिकली मतलब लॉजिक होता है, जैसे एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, इनके बीच मैथमेटिकली भी रिलेशन है और साउंड ये लॉजिकली होता है। देखो, व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज नॉट ओनली मैथमेटिकली, सिर्फ मैथमेटिकली नहीं होता बट इनके बीच लॉजिकली भी कोरिलेशन है। वो तो हमें पता ही है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड हमारी डिक्रीज होगी, अगर प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, तो हमें पता है। तो इन दोनों के बीच लॉजिक है तो उसको हम लॉजिकल कोरिलेशन बोलते हैं। इलॉजिकल जब 2 वेरिएबल्स के बीच कोई लॉजिक नहीं है, जैसे रेनफॉल और बेबी बोरन, बच्चों का जन्म होना और बारिश का होना, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है कि बच्चों के जन्म से बारिश का कोई लिंक नहीं है, तो कोई इनके बीच कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है, तो ये हो गया इलॉजिकल कोरिलेशन। तो रजी ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आज आपने ये अच्छे से टॉपिक लर्न करना है, कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।